ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा भाई जब सेंटर पर परमात्म मिलन के लिए गया तो उसने घर में टीवी चलाकर छोड़ के रखा और ताकि भगवान की दृष्टि और वाणी पूरे घर में फैल सके। यह वो कहता है कि दीवारों में भी कान होते हैं। तो क्या सच में खाली घर में ऐसे टीवी चलाकर छोड़ने से फायदा होता है? क्या वाइब्रेशंस बदलते हैं? उत्तर है, ऐसे प्रश्न पहले भी बहुत बार आए थे कि हम गाड़ी में कैसेट रख लेते हैं, घर में सारा दिन भजन प्रार्थना करते हैं या शिव बाबा के गीत चलाते हैं। इससे क्या हमारे घर में वातावरण परिवर्तन होता है या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है? ऐसे सारे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। कईयों के नयों के होते हैं तो भक्ति मार्ग की तरह होता है। तो आज सोचा कि चलो डिटेल में ही समझा दूं तो बार बार समझाना ना पड़े। पहले तो ये समझना है कि हमेशा वातावरण किससे बनता है? जब हमारा मन से भावनाएं निकलती है तब हम परमात्मा से या कॉस्मिक पावर से जुड़ते हैं और वो पावरफुल एनर्जी, पवित्र एनर्जी हमारे घर में या वो स्थान में आना शुरू हो जाती है और तब हमारी घर के वाइब्रेशंस बदलते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है, घर की फ्रीक्वेंसी या स्थान की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। आप देखो मंदिरों में या सेंटरों पर तो सारा दिन बाबा के गीत ही चलते हैं, कितने आते हैं जाते हैं, फिर भी हर एक सेंटर का वातावरण सेम नहीं होता। अगर ऐसा है कि इससे ही कैसेट से या टीवी से वाइब्रेशंस बनते हैं तो सारे संपूर्ण बन जाते, कितना इजी हो जाता, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, कौन पद पाता फिर? तो इसीलिए दीवारों के भी कान होते हैं कहावत क्यों पड़ी? इसीलिए कि हम कोई भी बात ऐसी करते हैं तो सोच समझ के करना है जिससे कोई दूसरा सुन ना ले और उसकी छोटी बात की बड़ी ना कर दे। इसके लिए है, ऐसे नहीं कि आप कैसेट लगाओ या गीत व्हाट्सएप पे रख दो या मोबाइल पे रख दो या टीवी ऑन करो तो वाइब्रेशंस बनते हैं। नहीं, लेकिन हाँ, जब आप वहाँ बैठे हो और जिस तरह की चीजें चलती है उस तरह की चीजों से हमारा मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं। सिर्फ मन भी नहीं,
मन और बुद्धि एकाग्र होती है, तब ये वातावरण बनता है। इसी क्योंकि एकाग्रता से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है और मन का नया सॉफ्टवेयर बनता है। हमारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते हैं, हमारी सोच नेगेटिव से पॉजिटिव बनती जाती है। ऐसे करते करते हमारा घर का वातावरण बदलता है। आज दुनिया में दुख, प्रॉब्लम, बीमारियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हर चीज में नेगेटिव है। घर में टीवी भी चलती है तो नेगेटिव चलती है, व्हाट्सएप पर देखते हैं तो नेगेटिव ही विचार अंदर इनपुट होते हैं, गीत सुनते हैं कोई भी तो ऐसे ही विचार से ही ऐसे ही फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आती है, क्योंकि मन उनसे जुड़ता है। और जब हम कोई चीज देखते हैं तो और ही एकाग्रता से वो पक्का हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस में तुरंत चल जाता है। इसीलिए हमें सीरियल है, बच्चों को कार्टून है, फाइटिंग वाली मूवी है, या भाइयों को क्रिकेट, न्यूज क्यों जल्दी याद रहता है? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, और जिसमें इंटरेस्ट है वहां हम इतने एकाग्र हो जाते हैं, आसपास की सभी चीजों को भूल जाते हैं। और इसीलिए घर का वातावरण नेगेटिविटी बढ़ती ही जाती है। लेकिन ये ज्ञान की बातें, योग की बातें, पॉजिटिव बनाने की बातें, अच्छी समझ की बातें याद नहीं रहती, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए हमारा मन बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। तो ये चीजों को याद करने में मेहनत लगती है। तो यह अभी जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें पहले पहले मेहनत इसीलिए लगती है क्योंकि उसमें परिवर्तन करने में विधि जो है वो विधि नहीं अपनाते, शॉर्टकट ढूंढने चलते हैं। तो हम हमारे मन बुद्धि एकाग्र होती ही नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव तो 500 नेगेटिव पर आ जाता है। तो कहाँ हमारे सॉफ्टवेयर बदलेगा? नेगेटिव का ही नेगेटिव रहेगा। तो सारा दिन इनपुट भी नेगेटिव तो आउटपुट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हम जो भी एनर्जी खींचेंगे वो नेगेटिव ही खींचेंगे। तो जल्दी जल्दी हमारा सॉफ्टवेयर नहीं बदलेगा, चक्र के लेयर्स नहीं बदलेंगे, तो घर का वातावरण भी नहीं बदलेगा। न अपने आप को परिवर्तन कर सकेंगे, न दूसरों को कर सकेंगे, न योग के प्रयोग में अर्थात एनर्जी फ्लो में सफलता मिलेगी। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के पहले 3 नियम, जो चाहिए वही सोचना है, और जो चाहिए उसको रोज मन सबकॉन्शियस माइंड को कहना है, ऊपर से उसको दिखाना भी है, तब वो जूम बनेगा। और वो शॉर्टकट है, जल्दी 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 हमें सब कुछ प्राप्त होगा। कितना साइंस ने इजी कर दिया है। और फिर उसको प्राप्त करने के लिए एनर्जी फ्लो के भी 10 नियम बताए, वो करना है। तो जो अच्छा योग करता है उसको जल्दी सफलता मिलती है, जिसकी पॉजिटिविटी अच्छी है उसको जल्दी सफलता मिलती है। और दुनिया वाले भी कईयों के अच्छे पुण्य हैं, तो वो अच्छे संकल्प चलाकर उसको जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम ज्ञान में आए, ये ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारा पुण्य का बल बहुत था, इसीलिए कोई भी चीज हम सुनते थे उसको तुरंत समझ सकते थे और प्रैक्टिकल करने लगते थे, और इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल करते थे। इसीलिए ये एनर्जी की बुक जब हमारे हाथ में आई और वो उसको मैंने हजारों बार, जैसे 50 बार तो कम से कम उसको अच्छी रीति पढ़ी, और पहले ही प्रैक्टिकल किया जब ये ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था। और हमने 3 बातों पर जो सफलता प्राप्त की, इससे हम यहाँ तक पहुंच गए, औरों को बताने के लायक बन गए।
और यही चीज ने हमें और ही ज्ञान में आने के बाद पॉजिटिविटी नेचुरल हुई तो जीवन में बहुत सारे कड़े कड़े पेपर आए, बच्चों के बहुत पेपर आए जहां इम्पॉसिबल का पॉसिबल किया। ना परिवार में किसी को इसकी इफेक्ट हुई, ना हमारे मन को भी इफेक्ट हुई, और हम सब कुछ करते हुए यहाँ तक पहुंचे और लाखों को ये बातों समझाई, और जिसने किया वो लोग भी उसमें सफल हुए। डॉक्टरों तक का डिप्रेशन इससे गया, डॉक्टरों के भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुआ। तो ये बात समझनी है। तो सिर्फ चलाने से, टीवी ऑन रखने से, ये तो सब अज्ञानता है, इससे कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत यही है जो कुछ अच्छी चीज हम चलाते हैं वाइब्रेशंस के लिए, उससे हमारी मन बुद्धि को एकाग्र करना है। ठीक है। ओम शांति।